नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल अशराफ व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जामिअल औसाफ। कोई तस्कीन मिली न दवा काम आई, कोई तस्कीन मिली न दवा काम आई, हर कड़े वक्त में आका की सना काम आई। और जहाँ चारागरों की चारागरी ख़त्म हुई, वहाँ आका के कदमों की खाके शिफा काम आई। सद वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, ग्रामीउल मर्तबत मेहमानान ग्रामी क़द्र, दीगर अहले इलाका बाज़ौक़ और ग़यूर चकसादा के नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों, बड़ी खूबसूरत तकरीब डॉक्टर मोहम्मद वारिस साहब और इनकी पूरी टीम ने हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही जोश व खरोश के साथ इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया है। अल्लाह पाक उनका ये इंतज़ाम कबूल फरमाए। और मैं आपके ज़ौक़ को दाद पेश करता हूँ, बल्कि दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। आप सबको सलाम पेश करता हूँ। दाएँ बाएँ जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, आप सब बड़े बाज़ौक़ हैं और बड़े जिगरे वाले हैं। आप इतना जिगरा किसी का नहीं होता, क्योंकि इतने उलमा को सुनना ये भी अच्छे खासे जिगरे का काम है। और महफिल के अंदर जम के बैठना ये भी आपके ज़ौक़ की अक्कासी है। और डॉक्टर वारिस साहब के हुस्ने इंतज़ाम की मैं उनको दाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम उनकी इस कोशिश को, कावश को, इस ज़ौक़ और शौक़ को अल्लाह करीम सलामत रखे और उन्हें मज़ीद उरूज और बरकतें अता फरमाए। जितनी देर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, कोशिश करूँगा कोई बात आपके गोश गुजार करूँ और आपके दिमाग के अंदर बिठाने की कोशिश करूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि जो बात की जाए वो ज़हन के करीब पहुँचे, दिल के अंदर उतरे और हमेशा याद रहे। क्योंकि सुनते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। आप भी कोशिश कीजिए, ये छोटे बच्चों से भी कहूँगा मेरी बात गौर से सुने। तमाम बच्चों से भी गुजारिश करूँगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक आयत करीमा रखी है, जिसके बारे में अहले इल्म का कहना है कि कुरान मजीद के अंदर दो आयतें सबसे ज़्यादा उम्मीद अफजा हैं। एक आयत ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह और एक आयत वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। ये दोनों आयतें ऐसी हैं कि जो उम्मीद देती हैं। एक ये कि अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना होना, और दूसरी ये कि आपका रब अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके फरमाता है, ऐ मेरा महबूब, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा
कि आपको राजी कर देगा, आपको खुश कर देगा। अब देखें ना, गौर फरमाएं, अल्लाह अपने रसूल को फरमा रहा है कि आपका रब आपको इतना देगा कि आपको राजी कर देगा। अल्लाह आपको राजी कर देगा। और लाम और सौफा वाला सौफा, इसमें यकीन भी है और इसमें जमाना करीब की खबर भी दी गई है कि वो वक्त बिल्कुल करीब है जब आपका रब आपको अता करेगा, आपको देगा और इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। कुल अंबियाए किराम, कुल उमम, जमी नस्ल इंसानियत, सबकी एक ही तमन्ना है, एक ही आरजू है। आपने भी महफिल सजाई है बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये महफिल आपने क्यों सजाई है, जवाब एक ही होगा, अल्लाह राजी हो जाए। यही चाहते हैं ना। ये दाएं बाएं जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, क्यों तशरीफ फरमा है, क्यों बैठे? रात का इतना कसीर वक्त हो चुका है, आप जम के बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? बोलिए ना, अल्लाह राजी हो जाए। इसके सिवा हमारा और कोई मकसद और मुद्दा नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हर कोई चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए। आओ उस अल्लाह से भी पूछते हैं, ए बारी ताला तू क्या चाहता है? हर कोई तो चाहता है कि तू राजी हो। जब उससे पूछा कि ए मालिक तू क्या चाहता है, उस रब्बे करीम ने जवाब दिया, सब चाहते हैं कि मैं राजी हो जाऊं, मैं चाहता हूं मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब अगर आप इस आयत के अंदर गौर करें, ए हबीब, अल्लाह पाक फरमाता है, ए मेरे महबूब, अल्लाह आपको देगा और इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। तुसी सारे राजी बैठे हो ना, रिंज ते नहीं बैठे। जे रिंज हो तो चुप करके बने, फिर ते जे राजी हो तो फिर चुप नहीं करना, फिर बोलना है। नहीं, चुप नहीं करना। फिर अल्लाह आपको देगा, कितना देगा कि आप, मैंने भी राजी करो ना, आप नहीं, ये नहीं, आप राजी हो जाएंगे। तो सवाल तो ये है ना कि देखिए ना, मेरे पसंद की जो चीज है वो मुझे आप देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। भाई ऐसे ही है ना। डॉक्टर वारस साहब को जो चीज अच्छी लगती है आप इनको देंगे तो ये खुश हो जाएंगे। अब सोचना तो ये है कि सरकार को अल्लाह क्या देगा तो सरकार खुश हो जाएंगे। सोचे ना, थोड़ा सोचें, गौर करें, सरकार क्या चाहते हैं? अल्लाह तो आपको देगा, क्या देगा? अल्लाह सरकार को क्या देगा तो सरकार राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अब समझे जरा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी भर एक ही तमन्ना रही, एक ही आरजू रही, एक ही ख्वाहिश रही, और वो ये थी कि जो मेरे उम्मती हैं वो जन्नत में जाएं। काफिर कलमा पढ़े, मुसलमान हो, मेरे गुलाम बने, मेरे उम्मती बने, मेरे नाम लेवा बने, मेरे आशिक बने और मेरे साथ जन्नत में जाएं। यही तमन्ना थी ना सरकार की। जिंदगी भर लोगों को क्या पढ़ाते रहे? बोलिए ना, कलमा शरीफ, कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग पत्थर फेंक रहे हैं, सरकार दुआएं दे रहे हैं। लोग गालियां दे रहे हैं, सरकार दुआएं दे रहे हैं।
लोग मक्का शहर से हुजूर को निकाल रहे हैं, बोलिए ना सरकार दुआएं दे रहे हैं। अरे लोगों का रवैया नहीं देखा, लोगों का किरदार नहीं देखा, हुजूर ने अपना किरदार देखा है। गालियों के बदले में गालियां नहीं दी, पत्थरों के जवाब में पत्थर नहीं मारे, कांटों के जवाब में कांटे नहीं मारे। अरे वो नबी, उस नबी का जिगरा देखिए, हौसला देखिए कि लोग सताते हैं, दुख देते हैं, ईज़ाएं पहुंचाते हैं, तकलीफें पहुंचाते हैं, और वो नबी क्या चाहते हैं, ये कलमा पढ़ लें, ये मुसलमान हो जाए। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब से वादा किया, महबूब हम आपको राजी कर देंगे। यानी ये लोग कलमा पढ़ेंगे, महबूब ये आपके उम्मती बनेंगे। 1,24,000 अंबिया आए, किसी नबी के इतने उम्मती नहीं हुए जितने उम्मती मेरे हुजूर के हुए। बोलिए, जितने नबी हुजूर के हुए इतने उम्मती किसी नबी के नहीं हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 23 साल आपका कुल अरसा है, 23 ईयर्स, 63 साल सरकार की पूरी जिंदगी है। कितने साल? जाहिरी हयात मुबारका 60 ते 63 साल सरकार की उम्र मुबारका है, जाहिरी उम्र मुबारका। और 40 साल तक आपने नबुव्वत का ऐलान ही नहीं फरमाया। नबुव्वत का ऐलान जब किया उस वक्त आपकी उम्र मुबारका बोलिए कितनी थी? 40 साल के बाद आपने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, और 63 साल की उम्र मुबारका में आपने दुनिया से पर्दा फरमा लिया। उन 23 सालों में 60 में से 63 में से अगर 23 निकाल दें तो पीछे कितने बचेंगे भला? 40 को अलग कर दें, 23 को अलग कर दें। उन 23 सालों में से 10 साल मक्की हैं, तकलीफों से भरे हुए, दुखों से भरे हुए, आजमाइशों से भरे हुए, इम्तिहानात से भरे हुए। और 13 साल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोलिए क्या कौन से हैं? मदनी। 10 साल मक्की, 13 साल मदनी, ऐलान नबुव्वत के बाद। इन 23 सालों के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग की है, 23 सालों के अंदर। और लोग कलमा कितने पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो मुसलमान हुए हैं, उसका नजारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया को कराया। मैदान अरफात के अंदर सन 10 हिजरी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज का इरादा फरमाया। बोलिए किस हिजरी में? 10 हिजरी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज फरमाया, हज की अदायगी फरमाई, तो उस वक्त मैदान अरफात के अंदर कितने मुसलमान, कितने सहाबा इकराम हुजूर के सामने मौजूद थे? 1,40,000 सहाबा इकराम हुजूर के सामने मौजूद थे। कितने साल? 23 साल। 23 सालों के अंदर ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत थी, मशक्कत थी, जिद्दोजहद थी, तबलीग थी। इसके पीछे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तवील दौरानिया था 23 साल का। मगर 23 साल के अरसे में 1,40,000 सहाबा इकराम हुजूर के सामने खड़े हैं। और नूह अलैहिस्सलाम का कुल अरसा 950 साल का है। बोलिए कितना अरसा? किस पैगंबर का नाम लिया मैंने? हजरत 950 साल में कितने लोग मुसलमान हुए, कितने लोग नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती बने? सिर्फ 100 अरसा 950 साल का। 950 साल के अरसे में नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती 100। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 23 साल के अरसे में उम्मती कितने हुए? सहाबा कितने हुए? और सारे नबियों की नबुव्वतें खत्म हो गई, रिसालतें खत्म हो गई। जो नबी आया एक मखसूस मुद्दत के लिए आया, एक मखसूस अरसे के लिए आया। वो अरसा मुकम्मल हुआ, वो ड्यूरेशन मुकम्मल हुई, वो जमाना मुकम्मल हुआ,
नबूवत खत्म हो गई, रिसालत खत्म हो गई, उस शरीयत को खत्म कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। मगर मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर किसी हद में नहीं था। रब ने फरमाया महबूब सुबह क़यामत तक आपकी नबूवत का डंका बजता रहेगा, आपकी रिसालत का डंका बजता रहेगा। पूरी रूए अर्जी पर, पूरी रूए इंसानी पर, इस पूरी जमीन के ऊपर, इस पूरी कायनात के अंदर हुकूमत होगी तो आपकी होगी, बादशाही होगी तो आपकी होगी, हुक्मरानी होगी तो आपकी होगी, नबूवत होगी तो आपकी होगी, रिसालत होगी तो आपकी होगी, दीन होगा तो आपका होगा। क़यामत तक आपकी नबूवत और रिसालत का डंका बजता रहेगा। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था भला कि क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे, हुजूर बोलिए सबके, बोलिए ना, सबके नबी बन के आए, हुजूर सबके सबके रसूल बनकर आए। और रब ने ऐलान करा दिया अपने महबूब की जुबान अक़दस से, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए महबूब फरमा दीजिए, ए लोगो, ए इंसानो, ए ईमान वालों नहीं कहा, ए ईमान वालों नहीं कहा, क्या कहा? ए लोगो, ईमान वालों नहीं कहा कि ए ईमान वालों। ये खिताब ईमान वालों को नहीं किया गया। बोलिए किन को खिताब किया गया? इंसानों को, लोगों को, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, मजूसी हो, आतिश परस्त हो, ईसाई हो, जिस दीन के साथ भी ताल्लुक रखते हो, दुनिया के जिस कोने गोशे में रहते हो, जो जुबान बोलते हो, जो लिबास पहनते हो, जिस रंग के हो, जिस कबीले के हो, ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। कोई बनिया दो चार मुल्कां दा हाकिम, कोई बनिया, उच्ची बोल दियो ना, थोड़ा महफिल च रंग बन जाएगा। चलो इसे बहाने, कोई बनिया, कोई बनिया दो चार मुल्कां दा हाकिम, मेरे कमली वाले दी दो जग ते शाही, मेरे कमली वाले दी। हुजूर सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं आए, सिर्फ मक्का के लिए नहीं आए, सिर्फ मदीना के लिए नहीं आए, हिजाज के लिए नहीं आए, यमन के लिए नहीं आए, इराक, शाम, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान के लिए नहीं आए। हुजूर सारी कायनात के लिए, हुजूर बोलिए सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए हैं, रसूल बनकर आए हैं। हम दुनिया से पर्दा कर जाएंगे, डंके हुजूर के ही बजेंगे। ये मिलाद की महफिलों से रोकने वाले जितना मर्जी टिल लगा ले, टिल जोर लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले कि सरकार के मिलाद की महफिलें बंद की जाएं। ये बिदअत है, ये हराम है, ये शिर्क है। हराम, शिर्क, कुफर के फतवे लगाने वाले अपनी मौत मर जाएंगे, सरकार का जिक्र होता रहेगा। मिट गए, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बोल दो चक सादा वालो, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। माशाल्लाह, मैंने कहा आपके ज़ौक़ को मैं सलाम पेश करता हूं। आप बड़े अजीम, बाकमाल और बाकरामत लोग हैं जी। चक सादा, चक सादा के अंदर सरकार का मिलाद होता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। और ये जो मोहम्मद वारिस हैं, ये मोहम्मद के दीन के वारिस हैं, ये हुजूर की शरीयत के वारिस हैं, ये हुजूर के मिलाद के वारिस हैं,
ये मिलाद कराते रहेंगे। बोलिए मिलाद कभी भी बंद नहीं होगा। अब मैं जो नुक्ता आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, मसला यह है कि मुझे टाइम बड़ा थोड़ा दिया गया है और मैं थोड़े टाइम वाला खतीब हूं नहीं, क्योंकि जब टाइम का शिकंजा कस दिया जाए ना, फिर दिमाग काम करना छोड़ देता है। दिमाग सारा घड़ी की तरफ रहता है कि कहीं मैं टाइम से आगे ना निकल जाऊं। सरकार का मिलाद कब्र में भी होता है, हर आशिक की कब्र में भी होता है। सुते हो ते सुते रहो, जागदे हो ते आखो सुभान अल्लाह। कहां होगा सरकार का मिलाद? हर आशिक की कब्र में भी होता है। यह नहीं है कि सिर्फ हम घरों में मिलाद करते हैं, हमारी कब्रों के अंदर भी सरकार का मिलाद होगा और मैदाने हश्र के अंदर भी रब खुद मिलाद कराएगा। कहां? बोलिए आलमे हश्र में, मैदाने महशर में, कयामत के दिन भी सरकार का ही मिलाद होगा। अल्लाह ने सरकार का मिलाद आलमे अरवाह में कराया। अभी कायनात बनी नहीं थी, अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों को बुलाकर वहां भी सरकार का मिलाद कराया। है क्या मिलाद? सुन लो, मिलाद नाम है हुजूर का जिक्र करने का, हुजूर के चर्चे, हुजूर की अजमतें, हुजूर की रिफतें, हुजूर की नातें। और मिलाद क्या है? हुजूर का चर्चा करो, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर के नाम की माला जपो। मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद लभेंदे गुजर गई। इसके सिवा मिलाद है क्या? मिलाद नाम है हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का। हुजूर की नात हो गई तो मिलाद हो गया, हुजूर का जिक्र हुआ तो मिलाद हो गया। और मिलाद क्या है? कब्र में सरकार आएंगे ना, हैं? बोलो ना, कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल होगा मर रब्बू का, दूसरा सवाल होगा मा दीनू का, तीसरा सवाल होगा मा कुंता तकूल फी हक्की हाज़र रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पहले सवाल पर अगर आप गौर करें, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? अब तीसरा सवाल, इन दोनों सवालों की तरतीब को देखते हुए यह होना चाहिए था, तेरा नबी कौन है? उलमा की तवज्जो चाहूंगा, दाएं बाएं जो तशरीफ फरमा हैं, अगर इनको समझ आ गई तो आप तो माशाल्लाह फिर वैसे ही समझे हुए हैं। वैसे ये सारे समझदार हैं, इनको सबक सुना रहा हूं, मुझसे पहले ये सारा कुछ ऑलरेडी जानते हैं। तीसरा सवाल क्या होना चाहिए था? दोनों सवालों की तरतीब को देखते हुए तेरा नबी कौन है, पर यह सवाल नहीं होगा। तेरा रब कौन है पूछा गया, तेरा दीन क्या है पूछा गया। तीसरा सवाल होना चाहिए था तेरा नबी कौन है, यह सवाल नहीं होगा। सवाल यह होगा इस हस्ती पाक के बारे में इशारा किया जाएगा, इस हस्ती पाक के बारे में जिनका नाम मोहम्मद है, बता तू क्या कहा करता था। फरिश्ते नाम तो खुद लेंगे ना सरकार का, फरिश्ते नाम तो खुद लेंगे, खुद बताएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हस्ती पाक के बारे में तू क्या कहा करता था। सवाल यह नहीं हुआ तेरा नबी कौन है, सवाल यह नहीं हुआ तेरा रसूल कौन है, सवाल यह नहीं हुआ किस नबी का कलमा पढ़ता है, यह सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। सवाल यह पूछा जा रहा है कि इस नबी के बारे में तेरा अकीदा क्या था, तेरा नजरिया क्या था, तेरे ख्यालात क्या थे, तेरी सोचें कैसी थी। तो जब यह पूछा जाएगा तू क्या कहा करता था, तो जो हुजूर का आशिक होगा वो हुजूर की नाते नहीं पड़ेगा तो और क्या करेगा। मैं कहा करता था हुजूर नूर हैं,
मैं कहा करता था हुजूर अलैहिस्सलाम को हर गैब का इल्म है। मैं कहा करता था हुजूर सब कुछ जानते हैं। मैं कहा करता था हुजूर अव्वल व आखिर के नबी हैं। मैं कहा करता था हुजूर शम्सुद्दुहा हैं, बद्रुद्दुजा हैं, सदरुल उला हैं, नूरुल हुदा हैं, काफुल वरा हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, अनीसुल गरीबीन हैं, सराजम मुनीरा हैं, वरफाना लका जिक्रक हैं, इन्ना आतैना कल कौसर हैं। तो सरकार का मिलाद नहीं हो जाएगा? सवाल पूछेंगे फरिश्ते और जवाब देने वाला होगा सरकार का आशिक, तो सरकार का मिलाद हो जाएगा। और मिलाद क्या है? तो मैं कह रहा हूं कि हमारी कब्रों में भी सरकार का मिलाद होगा। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं। अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं। मर के यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के समझो ना यार, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। और किसी शायर ने यूं नक्शा खींचा, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे, जब से सुना है कब्र में, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे, अभी से मर जाने को जी चाहता है। जब से सुना है, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे, अभी से मर जाने को जी चाहता है। और किसी ने कहा, हजरत सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी, उन्होंने कहा जब सरकार आएंगे तो मैं सरकार के कदमों से लिपट जाऊंगा और लिपट कर अर्ज करूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठ जाइए। इतनी भी जल्दी, बोल दो ना यार, सारे बोल दो, खैर ही है। इतनी भी जल्दी, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठ जाइए। इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठ जाइए। सारी उम्र गुजार के पाई है ये घड़ी, सारी उम्र गुजार के पाई है ये घड़ी। इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठ जाइए। अगर हमारे दिलों के अंदर सरकार का प्यार हो, अगर हमारे दिलों के अंदर सरकार की मोहब्बत ठाठे मार रही हो, कब्र में तो सरकार आएंगे, मगर मैं कह रहा हूं अगर हमारे अंदर इश्क जाग जाए, मोहब्बत सच्ची हो जाए, खुदा की इज्जत की कसम सरकार तो अब भी आ सकते हैं। बोलिए ना, सरकार तो, हाँ, रियाकारी ना हो, नमूदो नुमाइश ना हो, दिखावा ना हो, शोमेंट ना हो, शोमेंट। हम किसी दुनिया के मफाद के लिए ना बैठे हों, इन पैसों के लिए ना बैठे हों। कोई लालच ना हो, कोई गर्ज ना हो, कोई आरजू ना हो, कोई तमन्ना ना हो, सिर्फ सरकार का इश्क हो, सरकार की मोहब्बत हो, तो रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, सरकार अब भी आ सकते हैं। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। और सरकार को अमीरों से भी प्यार है, बोलिए सरकार को, पर इतना नहीं जितना गरीबों से है। सरकार को गरीबों से प्यार ज्यादा है, बोलिए ना, गरीबों से प्यार ज्यादा है। अब जब हशर का मैदान होगा तो वहां भी मिलाद होगा, बोलिए वहां भी क्या होगा, वहां कैसे मिलाद होगा, जरा समझिए। ये हदीस पाक आप लोगों ने सुन रखी है उलमा से। सारी उम्मतें मुख्तलिफ नबियों के पास जाएंगी, हर नबी क्या कहेगा,
किसी और के पास जाओ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हर नबी यही कहेगा। कोई नबी ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी मैं सिफारिश करता हूं, तुम्हारी मैं बख्शिश करता हूं। ये कौन कहेंगे? नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ सरकार फरमाएंगे कि मैं तुम्हारी शफाअत करता हूं। कोई नबी शफाअत की हामी नहीं भरेगा, क्योंकि नबियों को भी पता है शफाअत का दरवाजा खोलेंगे तो बोलिए सरकार खोलेंगे। अल्लाह ने नबियों के पास क्यों भेजा उम्मतों को? उस दिन कोई शख्स भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। ये ख्याल अल्लाह इंसानों के दिल में डालेगा। पहले नबियों के पास जाओ, आखिर में इमामुल अंबिया के पास आओ। जब आखिर में इमामुल अंबिया के पास आएंगे तो सारी उम्मतों को ये बात समझ आ जाएगी, गल सारी सरकार दी, गल सारी। कयामत के दिन कोई रब से बात नहीं करेगा, किसी को बात करने की जुर्रत नहीं होगी। बात करेंगे तो सरकार ही करेंगे। बोलिए ना, बात करेंगे तो सरकार ही करेंगे। नबियों को भी पता चल जाएगा, नबियों को तो ऑलरेडी पता होगा, पता है। उम्मतों को भी पता चल जाएगा कि गल सारी सरकार दी है। सरकार फिर सजदा करेंगे अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह पाक फरमाएगा, महबूब जा, जहन्नम से पकड़ और गुनाहगारों को जन्नत में डाल, जन्नत में दाखिल फरमा। अच्छा, अगर अल्लाह ने बख्शना ही था तो अल्लाह पाक ऐसे ही फरमा देता गुनाहगारों को, जाओ भाई तुम्हारी मुद्दत पूरी होगी है, जन्नत में चले जाओ। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह पाक अपने महबूब को भेजेगा। अल्लाह पाक किसको भेजेगा? अब जब सरकार जहन्नम से गुनाहगारों को पकड़कर जन्नत में ले जा रहे होंगे, उन गुनाहगारों को भी समझ आ गई कि सन बख्शवाया है तो सरकार ने बख्शवाया। तो अल्लाह ये बताने के लिए अपने महबूब को हुक्म देगा, महबूब आप गुनाहगारों को जहन्नम से पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमाइए। जब जन्नती जहन्नमी जहन्नम से निकलकर जन्नत में जा रहे होंगे तो उस वक्त वो जन्नती जो अब नए नए जन्नती बने होंगे वो भी सरकार का ही जिक्र करेंगे ना। नाते किसकी पढ़ेंगे? बोलिए ना, सरकार की पढ़ेंगे। तो मैदान माशर के अंदर भी जिक्र होगा तो बोलिए सरकार का ही जिक्र होगा। आखिरी एक पैगाम देकर अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे टाइम इतनी दिया गया है। आज अगर हम इंसानी शक्ल में है ना तो सरकार की वजह से। किस शक्ल में? बोलिए। हम जमीन के ऊपर जिंदा हैं इंसानों की शक्ल में, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं, हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें हो रही हैं। ये सदका हुजूर का है। बोलिए किसका सदका है? हुजूर का है। कोशिश करें हम 5 वक्त की नमाज अदा करें। करते हैं ये वादा? बोलिए क्या करें? 5 वक्त की। क्योंकि सरकार ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आंखों की ठंडक नमाज में। तो कभी भी नमाज ना छोड़ें, नमाज के पाबंद बने। यही मिलाद है। असल मिलाद यह है कि हम नमाज अदा करें। असल मिलाद यह है कि हम रिज़्क़ हलाल खाएं। असल मिलाद यह है कि हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें। मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर, जिसका नाम एक्सप्लेन कुरान है, आप में से जो पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा हैं, जो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, YouTube में जाकर एक्सप्लेन कुरान को सर्च करें। वहाँ प्ले लिस्टें होंगी और मैंने सूरतों के नामों पर प्ले लिस्टें बना रखी हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर आयत के ऊपर एक एक वीडियो बनाई जाए, ताकि आज की ये नौजवान नस्ल फोश फिल्में देखने की बजाय, ड्रामे देखने की बजाय, गाने देखने की बजाय ये कुरान को समझ के पढ़े। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी भर यही ख्वाहिश रही, यही तमन्ना रही कि लोग इस्लाम कबूल करें और इस्लाम के ऊपर अमल पैरा हों। हमारा दीन महज रस्मों का नहीं है,
हमारा दीन सिर्फ जुमे का दीन नहीं है कि जुमे की नमाज हम पढ़ लें। हमारा दीन 24 घंटों का है, हमारा दीन हर लम्हे का है, हमारा दीन हर पल का है। तो कोशिश करें कि हमारी कोई नमाज भी कज़ा ना हो और हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें, समझ कर, माने के साथ, तर्जुमे के साथ। और उसके लिए मैंने आपको तरीका अर्ज किया है, आप अपने घरों के अंदर कुरान मजीद की तफसीर रखें, खुद पढ़ें कुरान पाक को, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं उतारा, मुफ्तियों के लिए नहीं उतारा, मदारस के तलबा के लिए नहीं उतारा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक हर इंसान के लिए उतारा है। तो इसको अगर हम समझ कर पढ़ें तो हम यकीनन पढ़ सकते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम डॉक्टर वारिस साहब को, उनकी पूरी इंतज़ामिया को, तमाम उनके रफ़क़ाए कार को और आप तमाम सामीन को। अल्लाह ताला आपका ज़ौक़ शौक़ सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।